हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कुरातुल एंड टेक। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्केप सीक्वेंसेस के बारे में कि स्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं सी प्लस प्लस के अंदर। स्केप सीक्वेंसेस आर द स्पेशल कैरेक्टर यूज इन कंट्रोल स्ट्रिंग टू मॉडिफाई द फॉर्मेट ऑफ एन आउटपुट। स्केप सीक्वेंस बेसिकली स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो कि आउटपुट के फॉर्मेट को मॉडिफाई कर रहे होते हैं। हम इनको कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर यूज़ करते हैं। दीज कैरेक्टर आर नॉट डिस्प्ले इन द आउटपुट। और एस्केप सीक्वेंसेस जो होते हैं ये डिस्प्ले नहीं होते आउटपुट के अंदर। ये मॉडिफाई तो कर रहे होते हैं आउटपुट को, लेकिन ये डिस्प्ले नहीं होते। दीज कैरेक्टर्स आर यूज टू इन कॉम्बिनेशन विद बैक स्लैश। ये जो कैरेक्टर्स होते हैं मीन एस्केप सीक्वेंसेस जो होते हैं ये बैक स्लैश के साथ यूज़ किए जाते हैं। जैसे लेट्स सपोज हमारे पास स्लैश ए है, ये एस्केप सीक्वेंस है, स्लैश एन है, आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारे जो हैं ये स्लैश के कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ होते हैं। ये हमारे पास कुछ एस्केप सीक्वेंसेस हैं और इनका पर्पस बताया गया है कि इनका क्या क्या पर्पस है। जैसे स्लैश ए है तो इसका मतलब होता है अलार्म, स्लैश बी है तो इसका मतलब होता है कि ये बैक स्पेस को ऐड करता है, स्लैश एफ है फॉर्म फीड ऐड करता है, स्लैश एन जो है वो न्यू लाइन पे लेके जाता है, स्लैश आर है कैरेज रिटर्न, स्लैश टी है टैब मीन स्पेसिस को ऐड करता है 6-7 स्पेसिस, स्लैश सिंगल कोड यानी आउटपुट में अगर हमने कुछ भी टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना है उसको हम चाह रहे हैं कि सिंगल कोड के अंदर डिस्प्ले करवाएं तो हम इस एस्केप सीक्वेंस को यूज़ करेंगे। फिर है स्लैश डबल कोट्स, अगर हम आउटपुट को जो भी आउटपुट है उसको डबल कोट्स के अंदर शो करवाना चाह रहे हैं कि वो डबल कोट्स के अंदर हो तो हम डबल कोट्स का यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। स्लैश ए क्या करता है, ये एस्केप सीक्वेंस जो होता है बेसिकली ये बी प्ले करता है एग्जीक्यूशन के दौरान। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने लिखा सी आउट हेलो, फिर हमने स्लैश ए लिखा, उसके बाद वर्ल्ड लिखा। ठीक है, ये हमने एक सी आउट की स्टेटमेंट लगाई और इसमें एस्केप सीक्वेंस स्लैश ए को यूज़ किया। मतलब अलार्म एक बी प्रोड्यूस होती है। सबसे पहले तो हेलो जो है वो डिस्प्ले होगा कंप्यूटर की स्क्रीन पे, उसके बाद एक बी प्ले होगी, देन वर्ल्ड प्रिंट होगा। तो चले हम इसको प्रैक्टिकल करके भी देख लेते हैं कि किस तरह से ये प्रिंट होगा स्क्रीन पे। उसके बाद हमने जब भी स्क्रीन पे कोई चीज़ एज इट इज़ डिस्प्ले करानी होती है तो हम उसको हमेशा डबल कोट्स के अंदर ही लिखते हैं, डबल कोट्स। उसके बाद हमने लिखा हेलो। अब हम एस्केप सीक्वेंस को यूज़ करेंगे स्लैश ए। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं वर्ल्ड और बस हमने इतना ही प्रिंट कराना है तो हम सेमीकोलन लगा देते हैं और हम स्टेटमेंट को एंड कर देते हैं। अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं, देखते हैं कि किस तरह आउटपुट डिस्प्ले होती है। पहले हेलो, क्योंकि ये बहुत स्पीड से काम कर रहा होता है, पहले हेलो प्रिंट हुआ, फिर एक बीप प्रोड्यूस हुई, उसके बाद जो है वो वर्ड जो था उसका वर्ड जो है वो स्क्रीन पे प्रिंट हुआ। एस्केप सीक्वेंस जो है स्लैश बी, दिस एस्केप सीक्वेंस इज यूज टू इंसर्ट अ बैक स्पेस इन दी आउटपुट। ये बैक स्पेस इंसर्ट करता है आउटपुट के अंदर, मीन ये मॉडिफाई कर रहे हैं। ये सारे जो एस्केप सीक्वेंस है ना ये आउटपुट को मॉडिफाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिखा सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर, उसके अंदर डबल कोट्स में हेलो वर्ल्ड लिखा और इन दो हेलो वर्ल्ड के मिड में हमने स्लैश बी यानी स्लैश बी के एस्केप सीक्वेंस को हमने यूज़ किया। तो सबसे पहले स्क्रीन पे हेलो प्रिंट होगा, उसके बाद स्लैश बी है जिसका मतलब है बैक स्पेस। बैक स्पेस क्या करेगा, हेलो का जो ओ है उसको रिमूव कर देगा यानी डिलीट कर देगा, उसके बाद फिर वर्ल्ड स्क्रीन पे प्रिंट होगा। इसको भी हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। पहले हमने ए लिखा था, अब हम बी लिखते हैं। अब हम देखते हैं कि आउटपुट में क्या चेंज आता है।
चलिए, तो अब हम इसको रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आती है। तो मैं इसको रन कर रही हूँ। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले हेलो यानी हेलो प्रिंट हुआ था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एस्केप सीक्वेंस स्लैश बी था। अब बैक स्लैश बी जो था उसने क्या किया, ओ को, जो हेलो का ओ था उसको रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद फिर वर्ल्ड को आउटपुट पे शो करवाया। नेक्स्ट है स्लैश एफ। ये जो एस्केप सीक्वेंस है बेसिकली ये इंसर्ट करता है ब्लैंक पेपर इन द आउटपुट। आउटपुट में ब्लैंक पेपर को ऐड कर देता है। फॉर एग्जांपल हमने लिखा हेलो स्लैश एफ और फिर वर्ल्ड हमने लिखा सी आउट की स्टेटमेंट के अंदर। तो सबसे पहले हेलो प्रिंट होगा, उसके बाद एक ब्लैंक पेपर ऐड हो जाएगा। ब्लैंक पेपर ऐड होने के बाद फिर वर्ल्ड स्लैश एन। दिस escape sequence is used to insert a new line in output। ये जो escape sequence है ये बेसिकली न्यू लाइन को इंसर्ट करता है आउटपुट के अंदर। फॉर एग्जांपल सी आउट हेलो स्लैश एन और वर्ल्ड। हमने स्क्रीन पे प्रिंट करवाना था हेलो वर्ल्ड, लेकिन उसके मैं चाहती हूँ कि हेलो एक लाइन पे प्रिंट हो फिर नेक्स्ट लाइन पे वर्ल्ड प्रिंट हो। तो उन दोनों के दरमियान में मैंने स्लैश एन के escape sequence को यूज़ कर दिया। अगर मैं चाह रही हूँ कि 3-4 लाइन स्किप करके वर्ड प्रिंट हो तो मैं स्लैश एन को 2 से 3 टाइम रिपीट कर दूँगी। तो सबसे पहले हेलो प्रिंट होगा, देन स्लैश एन जो है वो कर्सर को मूव करके कहाँ पे ले जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे, और फिर वो वर्ड को प्रिंट करेगा। ठीक है, तो अब हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं स्लैश एन। मैं 2 से 3 टाइम लिख देती हूँ। अब हम इसको रन करते हैं। अब देखें, सबसे पहले हेलो प्रिंट हुआ, हमने हेलो लिखा था तो हेलो प्रिंट हो गया। उसके बाद स्लैश एन स्लैश एन स्लैश एन 3 टाइम लिखा था, तो 3 लाइन स्किप करके फिर क्या आउटपुट पे क्या चीज़ डिस्प्ले हुई, वर्ल्ड डिस्प्ले हुआ। सीक्वेंस है स्लैश आर। स्लैश आर क्या करता है, दिस एस्केप सीक्वेंस इज यूज टू मूव द कर्सर एट द बिगनिंग ऑफ द करंट लाइन। ये कर्सर को मूव कर देता है लाइन के स्टार्ट पे। हमने लिखा हेलो वर्ड और उसके मिड में हमने क्या लिखा, स्लैश आर। तो सबसे पहले हेलो प्रिंट होगा, लेकिन फिर स्लैश आर है, स्लैश आर क्या करेगा, कर्सर को मूव कर देगा लाइन के स्टार्ट पे। फिर जब वर्ड प्रिंट होगा तो वो ओवरराइट कर देगा हेलो को। तो सिर्फ आपको वर्ड जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होता हुआ नज़र आएगा। हेलो जो है वो ओवरराइट यानी रिमूव हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं स्लैश आर को। अब हम प्रिंट करके देखते हैं कि आउटपुट क्या आती है। अब देखें स्क्रीन पे सिर्फ आपको वर्ड नज़र आ रहा है। हेलो पहले प्रिंट हुआ था, उसके बाद एस्केप सीक्वेंस नज़र आया स्लैश आर। स्लैश आर ने कर्सर को दोबारा इस लाइन के स्टार्ट पे ले गया। जब दोबारा लाइन के स्टार्ट पे कर्सर गया, अब वर्ड ने प्रिंट होना था लेकिन हेलो पहले से लिखा हुआ था। हेलो अब ओवरराइट हो गया वर्ड के साथ, तो इसलिए हेलो रिमूव हो चुका है, वो नज़र नहीं आ रहा स्क्रीन पे, जस्ट वर्ड जो है वो नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। Escape sequence है slash t. This escape sequence is used to insert a tab in the output। ये टैब जो है वो इंसर्ट कर देता है आउटपुट। टैब का मतलब 6-7 स्पेसेस हमने एक साथ ऐड कर दी। फॉर एग्जांपल हमने हेलो लिखा, उसके बाद स्लैश टी यानी escape सीक्वेंस को हमने यूज़ किया, टैब escape सीक्वेंस जो है उसको यूज़ किया और फिर वर्ड प्रिंट हुआ। जब स्क्रीन पे पहले हेलो लिखा हुआ आएगा, उसके बाद 6-7 स्पेसेस के बाद आपको स्क्रीन पे वर्ड लिखा हुआ नज़र आएगा। हम इसको भी प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं।
हम यहाँ पे /t लिख देते हैं, हम 2-3 टाइम्स /t लिख के देखते हैं कि क्या होता है। तो हेलो, और देखिए काफ़ी सारी स्पेसेस के बाद आपको वर्ल्ड नज़र आ रहा है, ठीक है। अब हम सिर्फ सिंगल /t लिख के देखते हैं, आप इसको रन करते हैं। अब देखें, अब कम स्पेसेस हैं। पहले हमने /t को 3 टाइम यूज़ किया था तो स्पेसेस ज़्यादा हो गई थी। अब हमने 1 टाइम उसको यूज़ किया तो स्पेसेस कम हैं। Quote: This escape sequence is used to display single quotes in the output. आउटपुट को है सिंगल कोट्स के अंदर डिस्प्ले करवाता है। फॉर एग्जांपल, हमने हेलो वर्ल्ड को सिंगल कोट के अंदर प्रिंट करवाना था तो हम escape सीक्वेंस यूज़ करेंगे स्लैश और सिंगल कोट। तो सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर डबल कोट्स के अंदर, पहले ये डबल कोट तो नेसेसरी है क्योंकि हमने एज इट इज स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है। उसके बाद हमने escape सीक्वेंस को यूज़ करेंगे स्लैश और फिर सिंगल कोट, उसके बाद हेलो वर्ल्ड हमने लिखा। अब हमें हेलो वर्ल्ड जो है लास्ट पे भी इसके सिंगल कोट चाहिए तो हम दोबारा एस्केप सीक्वेंस को यूज़ करेंगे और ये पहले वाला जो डबल कोट्स है जिसके अंदर हमने हेलो वर्ल्ड को लिखा था और उसके बाद सेमी कॉलन। तो इस तरह आपको आउटपुट नज़र आएगी। अब हम प्रैक्टिकल करके भी देखते हैं। स्लैश और सिंगल कोट स्लैश और सिंगल कोट। अब हम देखते हैं स्क्रीन पे आउटपुट कैसे प्रिंट होती है। तो अब आप देख रहे हैं कि स्क्रीन के ऊपर हेलो वर्ल्ड सिंगल कोट के साथ डिस्प्ले हो रहा है। ये जो सारे एस्केप सीक्वेंस हैं ये बेसिकली आउटपुट को मॉडिफाई कर रहे हैं। डिफरेंट मेथड से डिफरेंट एस्केप सीक्वेंस को यूज़ करके हम डिफरेंट आउटपुट जो है वो जनरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट एस्केप सीक्वेंस जो है स्लैश डबल कोट्स। अब हमने आउटपुट को जो है वो डबल कोट्स के अंदर शो करवाना है तो हम स्लैश डबल कोट को यूज़ करेंगे। जैसे हेलो वर्ल्ड लिखा और इसमें डबल कोट के एस्केप सीक्वेंस को यूज़ किया तो हेलो वर्ल्ड फिर डबल कोट्स के अंदर डिस्प्ले हो जाएगा। तो अब स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड जो है वो डबल कोट्स के अंदर डिस्प्ले हो रहा है। नेक्स्ट है राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द फॉलोइंग आउटपुट यूजिंग सिंगल सी आउट स्टेटमेंट। ये जो आपको स्क्रीन पे आउटपुट नज़र आ रही है, हमने इस आउटपुट के लिए एक प्रोग्राम लिखना है और ये आउटपुट शो करवानी है। लेकिन हमने यहाँ पे एक कंडीशन बताई गई है कि सिंगल सी आउट की स्टेटमेंट को यूज़ करना है, यानी एक ही सी आउट लिखना है, ज़्यादा सी आउट को यूज़ नहीं करना। तो हम देखते हैं कि हम किस तरह से प्रोग्राम लिख सकते हैं और ये आउटपुट आ सकती है। तो सिंगल सी आउट की स्टेटमेंट लिखनी है तो हम सबसे पहले हमने एस्केप सीक्वेंस को भी यूज़ करना है। सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर, ठीक है, उसके बाद डबल कोट्स और सेमीकोलन हम पहले ही ऐड कर देते हैं। अब इसके मिड में अब हमने क्या लिखना है, सबसे पहले फर्स्ट लाइन पे 1 स्टैटिक प्रिंट होना चाहिए। उसके बाद न्यू लाइन यानी /n को हम यूज़ करेंगे। उससे नेक्स्ट लाइन पे हमें 2 स्टैटिक्स चाहिए, ठीक है, इस तरह से। अब उससे नेक्स्ट लाइन पे हमें 3। अब नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए दोबारा हम /n को यूज़ करेंगे। अब हमें इस लाइन पे 3 स्टैटिक चाहिए, 1 2 एंड 3। अब हमें दोबारा से
नेक्स्ट लाइन पे जाना है तो हम /n एस्केप सीक्वेंस को यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट लाइन पे 1 2 3 4 स्टैरिक हमने प्रिंट करवाने। अब फिर हमने नेक्स्ट लाइन पे जाना है तो 5 स्टैरिक प्रिंट करवाने, 1 2 3 4 एंड 5। अब हम प्रिंट करते हैं, देखते हैं, हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारी आउटपुट क्या आ रही है। तो अब आप देखें कि आउटपुट वही आ रही है जो हमने देखा है कि हमें जिसके लिए हमने प्रोग्राम लिखा था कि इस तरह की आउटपुट शो होनी चाहिए। फर्स्ट लाइन पे सिंगल स्टैरिक, सेकेंड लाइन पे 2 स्टैरिक, फिर 3, नेक्स्ट 4 एंड 5 स्टैरिक। तो ये हमने सिंगल सी आउट की स्टेटमेंट को यूज़ किया और उसके अंदर एस्केप सीक्वेंस को यूज़ करके हमने ये आउटपुट प्रोड्यूस यानी जनरेट कर ली है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि हम एस्केप सीक्वेंस को किस तरह से यूज़ करते हैं और किस तरह से आउटपुट को मॉडिफाई करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।